इस कहानी के शुरुआत में हमको दिखाई देता है 1000 साल पहले धरती और स्वर्ग मिलके एक मती को जन्म देता है और जन्म देने के बाद ही अच्छी और बुरी दोनों शक्ति को खाने लगता है। फिर इसे देख के महागुरु अपने दो शिष्यों को भेजता है उसको पकड़ने के लिए। इसके एक शिष्य का नाम ताइजन होता है, वो बहुत मोटा होता है। दूसरे शिष्य का नाम सेन होता है, वो दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए अटैक करते हैं। वो मोती बहुत ताकतवर होता है, दोनों को हरा देता है। देख के महागुरु वो आता है, आके वो मोती को कैद कर लेता है। कैद करने के बाद दोनों मोती को दो तरफ डिवाइड कर देता है। एक नीला मोती है, वो अच्छा मोती है, और रेड कलर का मोती बुरा मोती है। रेड कलर मोती को महागुरु एक अभिशाप देता है, 3 साल का बाद उसके ऊपर बिजली गिर के वो खत्म हो जाएगा। फिर दोनों मोती को अलग अलग रख देता है, रख के वो ताइजन को दे देता है। बोलता है इसको 1 साल के बाद महाराज ताइजन का एक बेटा होगा, उसका साथ वो अच्छा मोती को मिला देना। इस काम में तुम महारत हासिल करोगे तो तुम 12वीं शासक बन जाओगे। सुनकर ताइजन बहुत खुश होता है, लेकिन सेन बहुत गुस्सा होता है। वो अपना बदला लेने के लिए लिंग सेन के महल में पहुंच जाता है। महल में जाके मोती को चुरा लेता है और बूढ़े मोती को आजाद कर देता है। बूढ़े मोती जाके रानी के पेट में समा जाता है। समा के एक डिमन बच्चा का जन्म होता है। इस देख के पूरा गांव वाले परेशान था, वो गांव वाले को मारने लगता है। तभी मोहर को शिष्य ताइजन आता है, आके उस कारा निकलता है। कारा निकल के वो बच्चा को पहना देता है। उसके कारा पहनने से पूरा शक्ति कम हो जाता है। इसके बाद ताइजन उस नेजा को मारने लगता है। फिर उसके बीच में उसका माँ आ जाता है। तभी महारानी बोलता है मेरे बेटे को कुछ मत करो, कि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए देखते कैसे रह सकता है। फिर नेजा अपने माँ को बाइट करता है। फिर रानी बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारा माँ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जिससे वो शैतान बच्चा का दिल भी पिघल जाता है, वो शांत हो जाता है। तभी पूरा गाँव का आदमी बोलता है इस बाल दानव का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा का खाली नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य और दानव एक साथ नहीं रह सकता है। सभी बोलता है हमारा सुरक्षा बारे में सोचिए। तभी महाराज बोलते हैं इस बच्चे का कोई गलती नहीं है, बस ये बच्चा तो बस किस्मत का शिकार है। फिर महाराज सबको प्रॉमिस करता है वे नेजा किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। हानि पहुंचाएगा तो महाराज उसका भरपाई करेगा। ताइजन बोलता है हमें इसको जिंदा भी छोड़ दिया फिर भी ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने इसको अभिशाप दे दिया है। 3 साल बाद इसके ऊपर बिजली गिरेगी और मर जाएगा। बहुत परेशान हो जाती है। फिर महाराजा बोलते हैं मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा तो इस श्राप को हटा ले। अभी हमको सेन को दिखाई देता है तो स्पीड मती को लेके समुद्र को गहराई में जाता है, जहाँ सभी ड्रैगन कैद होता है। फिर उस मती को ड्रैगन के राजा के अंडा में मिला देता है। मिलाते बहुत शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। नाम वो एओबिंग रखता है। फिर ड्रैगन सेन को बोलता है तुम इस बच्चे को ट्रेन करोगे, इस और भी ताकतवर हो जाए कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। वही हमको ताइजन और राजा को दिखाई देता है, जहाँ महागुरु के पास जाता है, महागुरु से मिलने जाता है। फिर वो महागुरु से नहीं मिलने पाते हैं। इस सड़क का द्वारपाल वो बोलता है जो सड़क का दिया गया सांप हटाई नहीं जा सकता। इसलिए महाराज बहुत दुखी हो जाता है। फिर ताइजन उसको बताता है इंसान सड़क में एक दिन के ज्यादा नहीं रह सकता, इसीलिए हमको वापस चलना पड़ेगा। हमको नेजा को दिखाया जाता है, वो 1 साल का हो गया था, लेकिन महाराजा महारानी महल के अंदर ही कैद करके रखा था, क्योंकि बाहर जाके वो तोड़फोड़ ना करें। नेजा बैठा बैठा बो रहा था। रानी उसके पास आते हैं और उसे कहता है आप वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो। नेजा कहता है मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलते हो, बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। तब रानी समझाता है माँ का बहुत खास होता है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। मैं वादा करता हूँ आपके साथ आज से मैं खेलूंगा। इससे नेजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगता है। नेजा का बॉडी बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए खेलते खेलते रानी को बहुत चोट लगता है, लेकिन रानी बेटे के खुशी के लिए खेलते रहता है। तभी वह एक सैनिक आके रानी को बताता है 5 वाले गांव में किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको वहां चलना पड़ेगा। इसलिए नेजा सुन के बहुत दुखी हो जाता है। फिर रानी उससे वादा करता है अगली बार हम इससे ज्यादा और खेलेंगे। फिर नेजा उसके बाद नहीं सुनता, उदास होकर ऊपर में जाके बैठ जाता है। रानी भी बहुत उदास हो जाता है, लेकिन उसको वहां से जाना पड़ेगा। रानी अपना दोनों सैनिकों कह जाता है तुम नेजा का ख्याल रखना और याद रखना वो यहाँ से बाहर ना चला जाए। कह के रानी वहाँ से बाहर चला जाता है। नेजा वहाँ से बाहर निकल के लिए दोनों सैनिक के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। दोनों सैनिक इस बात को समझ नहीं पाते, आपस में लड़ने लगता है। इस मौका देख नेजा उधर महल से बाहर चला जाता है। जैसे गांव में पहुंच जाता है, उसको देख के गांव वाला इधर उधर छुपने लगता है। नेजा सबको ढूंढकर परेशान करने लगता है। जैसे डर के
सारे लोग इधर उधर भागने लगता है। फिर हमको दूसरी तरफ गांव के बच्चे को दिखाया जाता है जो नेजा को डेमन समझता है और नेजा को पकड़ने के लिए प्लान बनाता है। नेजा भी अपना भेष बदल के उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। जैसे वो लोग भी नेजा को अपना प्लान बता देता है। नेजा पुल से जा रहा होता होगा, हम उसको पुल से गिरा देंगे। जैसे पुल से नीचे गिरेगा उसके अंदर ऊपर चाकू गिरेगा, वो चाकू से भी बच जाएगा तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर अटैक करेगा। बच्चे के अंदर एक बच्चा बोलता है इस इधर नेजा को कौन ले आएगा। तभी नेजा अपना मांस उतर देता है। उसको देख के डर के मारे बच्चे भागने लगता है और उसका प्लान उसका ऊपर ही उल्टी पड़ता है। तभी बच्चा तभी बुरा तरह जख्मी हो जाता है। तभी नेजा खुश होके उधर से जाने लगता है। तभी उधर एक बच्चा नेजा को डेमन बोलता है। तभी नेजा गुस्सा हो जाता है और एक बड़ों से पत्थर से उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी मास्टर ताइजन आके उस बच्चे को बचा लेता है। पत्थर जाके पहाड़ में टकरा जाता है, वो पहाड़ भी टूट जाता है। महाराज और महारानी आता है, वो नेजा से बहुत गुस्सा हो जाता है, वापस महल में कैद कर देता है। रात को महाराज महारानी और ताइजन साथ में बैठे होते हैं। महारानी बहुत परेशान हो जाता है, बोलता है नेजा इतना भी शैतान नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले बच्चा उसको अपनाता नहीं है। मैं कब से नेजा को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ। नेजा भी 2 साल का हो गया है, इस जगह को छोड़ के हमको दूसरी जगह जाना चाहिए। तो अभी मास्टर ताइजन बोलता है मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और उससे आक्रोश का संगरक बना दूंगा। महाराज उसके बात में सहमत हो जाता है। अब अगले दिन में नेजा जब महल में खेल रहा होता है, उसको एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देता है। वो पेंटिंग को जैसे ही टच करता है वो पेंटिंग के अंदर पहुंच जाता है। नेजा एक खूबसूरत बहुत सुंदर जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। सूरती देख के नेजा भी हैरान हो जाता है। ताइजन भी वहाँ होते हैं और उसको एक जादुई ब्रश दिखा के बोलता है इससे तुम सब कुछ कर सकते हो। वो ब्रश से जादुई ट्रैक बना के दुनिया का सफर करने लगता है, जैसे नेजा को काफी मजा आता है। फिर ताइजन नेजा को बोलता है मैं तुमको जादू सिखाऊंगा। नेजा ताइजन के बात में विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसे लगता था मास्टर को कुछ जादू नहीं आता था, लेकिन वो ब्रश का कमाल है। उसके बाद मास्टर उसको जादू का नमूना दिखाता है, जैसे वो इल्यूजन क्रिएट करता है। नेजा को लगता है सब असली है, असल में एक झालावा होता है। नेजा ऐसे बहुत खुश हो जाता है। वो मास्टर को जादू सीखने के लिए बोलता है। ताइजन नेजा को बोलता है तुम्हें इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर उसका कान में एक मंत्र बोलता है। नेजा उस मंत्र के मदद से इल्यूजन क्रिएट करने लगता है, लेकिन उससे नहीं होता है। तो ताइजन सोचने लगता है मेरे को सीखने के लिए 7 मंथ लग गया इस बच्चे का, तो ये बच्चा क्या सीखेगा। वो हमको दिखाया जाता है ताइजन सो रहा था, उसके पास रानी आता है, उसको कहता है मेरे को मेरा बेटे से मिलना है। तो ताइजन कहता है मैं उसको जादू सिखा रहा और वो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। रानी को तालाब में नेजा का बॉडी देखता है, देख के वो काफी परेशान हो जाता है और ताइजन जल्दी से जाके नेजा का बॉडी को बाहर निकलने लगता है। तभी वो ताइजन को पता चलता है वो नेजा का तो इल्यूजन होता है कि नेजा ने इस जादू से महारत हासिल कर ली थी। ताइजन भी समझ में नहीं पाया था। ताइजन भी इस जादू से जानवर को नहीं बदल सकता है, इसीलिए वो कहता है निंजा से इस तुम टेक्निक को कैसे सीखा करने लगता है। तभी महाराज बचा लेता है। ताइजन नेजा को कहता है तुम अपना घुटना झुकाओ, तुम्हें सब सिखाऊंगा, लोगों के दानों से कैसे रक्षा करे, मुझे कुछ नहीं सीखना। फिर वह पत्थर में जाके लेट जाता है। फिर नेजा के माँ उसका पास जाता है और बोलता है तुम मेरे को बुद्धू मत समझाओ, तुम भी चाहते हो लोग तुमको अपनाए। फिर नेजा को अपना बचपन याद आता है, कैसे उसको लोग डिमन करके चिढ़ाता था, मारा। ऐसे नेजा बहुत दुखी हो जाता है। उसका माँ उसको समझाता है तुम बुरे मत बनो, तुम्हारे माता पिता राक्षसों से लोगों को रक्षा करता है। नेजा उठ जाते बोलता है मेरे को लोग क्यों डिमन कहता है, मेरे को क्यों लोग मारना चाहता है। फिर महाराज झूठ बोलता है तुम्हारा जन्म एक अच्छा मोती से हुआ है, इसलिए तुम इतना शक्तिशाली हो। फिर रानी कहता है तुम बुरे नहीं हो, लोग तब तक तुमको अपनाएंगे नहीं जब तक तुम उस बुरे का अंत ना करके उसका मदद ना करो। दिखाया जाता है नेजा कुछ महीने में बहुत शक्तिशाली हो जाता है, वो बुरे का अंत करने लगता है। हमको पता चलता है ताइजन मैजिक ब्रश के मदद से नेजा को ट्रेन करने लगता है। तब ताइजन कहता है तुम बुरे का तो अंत किया, लेकिन बहुत सारा मासूम लोगों की जान भी ले लिया। लेकिन नेजा कहता है ये सब असली नहीं है। कहता है इससे पता चलता है तुम्हारे पास असीम ताकत है, तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो। महाराज मास्टर को जादुई फला वापस लेने के लिए कहता है। नेजा फिर वापस करके देता है और उसका जादुई ब्रश चुरा लेता है। नेजा वहाँ से निकल जाता है।
हमको दिखाया जाता है एक राक्षस समुद्र के अंदर से निकल के घर के अंदर आ जाता है। तभी वह एक कुत्ते को खाने लगता है। तभी नेजा वह पहुंच जाता है, बोलता है इस कुत्ते को छोड़ दो। राक्षस नेजा का नहीं सुनता, लेकिन नेजा उस राक्षस को बहुत मारता है। लेकिन राक्षस पानी में कन्वर्ट हो जाता है, भागने लगता है। उसका पीछा करता है और आग से उसको अटैक करने लगता है। आग के अटैक से पूरा गांव तबाह होने लगता है। के जाने वक्त उस राक्षस एक लड़की को उठा ले जाता है और नेजा को कहता है समुद्र में मेरे को कोई नहीं हरा सकता है। वह बिंग आता है और सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। बिंग वही होता है जो ड्रैगन का बच्चा होता है। राक्षस को बहुत मारता है और लड़की को बचा लेता है, लेकिन नेजा को इस पसंद नहीं है। नेजा खुद ही उस लड़की को बचाना चाहता था। नेजा उस लड़की को दानव का हवाले कर देता है, खुद ही उस लड़की को वो बचाए। तो बिंग को मारने लगता है। फिर बिंग को भी पता चलता है वो साधारण लड़का नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों को अंदर फाइट होने लगता है। नेजा उस नकाब को भी हटा देता है। तो फिर नेजा को पता चलता है वो ड्रैगन है, उसका माथे पे सींग होता है। दोनों के अंदर फाइट होने लगता है। इस मौका को देख के राक्षस भी पाथर बनाने वाला बुलबुलों से उस दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। नेजा ना जाने इसको फिर टच कर देता है, सोता है उसका हाथ एक पत्थर का बन जाता है। दानव उस लड़की को कच्चा ही निकल जाता है। इस देख के बिंग जल्दी फास्ट भागता है पत्थरों का वाला बुलबुला को बचते हुए। दानव का पेट में बाहर करता है, जैसे वो लड़की बाहर आ जाता है उस दानव का जहर की वजह से वो पत्थर का बन जाता है और दानव उसका टुकड़े करने लगता है। नेजा फिर उसको बचा लेता है। दानव नेजा से बचने के लिए हर तरफ बुलबुले फेंकने लगता है। नेजा बहुत चालाक होता है, उस बुलबुले से बचने के लिए बिंग की बॉडी को ढाल बनाता है और दानव को बहुत मारता है। दानव भी हार जाता है, हार के उसका एंटीडोट दे देता है कर देता है। इस्तेमाल करके नेजा खुद को और बिंग वो बच्ची को भी सही कर देता है। तो दानव माफी मांग के फिर से चला जाता है। बिंग नेजा को थैंक्स कहता है उसका जान बचाने के लिए। फिर दोनों एक साथ खेलने लगता है। खेलते शाम हो जाता है। फिर नेजा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि इसके पहले उसके साथ इतना टाइम कोई नहीं खेला था। नेजा को संग दे के बोलता है हमसे आज से हम दोस्त है, जब भी तुमको खेलने का मन करे समुद्र किनारे आके बजाना, मैं जरूर चला आऊँगा। वह गाँव वाले आने लगता है। ये देख के बिंग चला जाता है। फिर नेजा फिर सब गाँव वालों को कहता है मैं इस बच्ची का जान दानव से बचाया है। लड़का कहता है तुम दानव हो। फिर नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नेजा उस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। इसको देख के गांव वाले नेजा के ऊपर मारने लगता है। नेजा को कुछ नहीं होता है, नेजा सबको मारने लगता है। तभी वह टाइजन आके नेजा को पकड़ लेता है। बिंग ड्रैगन महल जाता है। बहन ड्रैगन महल जाके उसका गुरु से मिलता है, बोलता है मैंने आज एक दोस्त बना है, उसका नाम नेजा है। इस सुन के शेन बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो ड्रेमन मोती से पैदा हुआ है, इसलिए तुम उसको हराना होगा। बिंग सेन को कहता है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या, वो मेरा दोस्त है क्योंकि वो उसने मेरा जान बचाया है। फिर ड्रैगन किंग कहता है कोई 1000 सालों से हमको इस गॉड ने इधर नरक के अंदर बंद करके रखा है, तुम्हें हमारा आखिरी बारिश हो क्योंकि तुम हमारा को इधर नरक से आजाद कर सकते हो। दोस्त को छोड़ के अपनी काजों में ध्यान दो। नेजा को दिखाई देता है जो उदास बैठा हुआ था, वो माता पिता से नाराज होता है क्योंकि उसको लगता है वो माता पिता उसको प्यार नहीं करता। फिर उसका माता पिता आ जाता है और आज महारानी नेजा को कहता है 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, सब गाँव वाले तुमको बधाई देने के लिए आ रहा है। मैं सबका बुरा हूँ, क्यों मेरे को बधाई देने आएगा। तो राजा कहता है सबको पता चल गया तुम उसका जान बचाए हो, इसीलिए तुमको बधाई देने आ रहा है। महाराज महारानी चला जाता है। नेजा भी इसके बाद खुद हो जाता है। उसका दोस्त को बुलाने के लिए एक कार्ड बनाता है, वही समुद्र किनारे जाता है और सॉन्ग बजाता है। फिर बिंग आ जाता है। बिंग को बोलता है 10 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, सब गाँव वालों मिलके जश्न मनाएंगे, फिर तुमको भी आना होगा, तुम ही मेरा सच्चा दोस्त हो। फिर बिंग बोलता है मैं जरूर आऊंगा। बिंग इमोशनल हो जाता है। ये सुन के नेजा बहुत खुश हो जाता है। खुश होके वो नदी किनारे से चला जाता है। सजा ड्रैगन के पास आ जाता। सब ड्रैगन मिलके बिंग के लिए एक ड्रैगन कवच बनाता है जो अवैध होता है, जो इसलिए बिंग को कोई हरा नहीं सके। हमको गांव के महल में दिखाई देता है जब नेजा के जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। सब गांव वाले आता है। नेजा भी बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। वहाँ सेन आता है। सेन को नेजा मारने लगता है। तभी सेन कहता है मैं तुम्हारा गुरु का भाई हूँ। नेजा को बताता है तुम्हारे माता पिता तुमको झूठ बोला है, तुम्हारा जन्म एक डेमन मती से हुआ है। इससे सुन के बाद नेजा बहुत गुस्सा हो जाता है। सेन का प्लान होता है जो नेजा को गुस्सा दिला के सभी गाँव के ऊपर हमला कर दे।
बिंग यहाँ आ जाए, आके सबको बचा ले, सबका नज़र में बिंग हीरो बन जाए, कि उसको सड़क में जगह मिल सके। बाहर आ जाता है। ऊपर में ताइजन उसका पीक उसको दे देता है और आग्नेय अस्त्र भी दे देता है। नेजासुके उसको व्हील में बन जाता है, फास्ट चल सके। फिर नेजा की पिता भी उसको एक ताबीज देता है। फिर नेजा बोलता है मुझको सब पता चल गया है, मेरा जन्म बूढ़े मोती से हुआ है और तुमने मेरे को गुमराह किया है और बोला है मेरा जन्म 80 मोती से हुआ है ताकि मैं लोगों के रक्षा कर सकूं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 3 साल बाद मैं मर जाऊं और तुम सब मेरे खुद से बच सको। एक मंत्र बोलता है, वो जो सेन ने सिखाया था उसका गले का गला खुल जाता है, वो नेजा असली फॉर्म में आ जाता है। नेजा सबको मारने लगता है और महाराज महारानी नेजा को रोकने लगता है। ताइजन बोलता है उस कारा नेजा को शांत कर सकता है, इसने इसका बुरी ताकतों को कब्जा कर लिया है। वो कारा सेन के पास होता है, बिंग भी वहाँ होता है। सेन बिंग को कहता है जब नेजा उसको माता पिता को मारेगा तब वहाँ जाके तुम लोगों का रक्षा करना, तब कि लोगों की नज़र में तुम हीरो बन जाओ, सभी तुमको अच्छा मानने लगेगा, सभी तुमको सम्मान करेगा। बिंग सेन को कहता है नेजा मेरा दोस्त है, उसने मेरा जान बचाया है, नेजा को नहीं बचा सकता तो उसको माता पिता को बचाना दे दे मेरे को। वो कारा सेन दे देता है। फिर सेन कहता है इंसानों को तुम्हारा असलियत पता चलेगा तो तुमको भी मार देगा क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो। सेन का पूरा बात नहीं सुन के वह चला जाता है। फिर नेजा अपने माता पिता को मारने लगा, नकाब पहन के वह चला जाता है और महाराज महारानी को बचा लेता है। फिर बिंग और नेजा में फाइट हो जाता है, कैसे करके नेजा को बिंग पकड़ लेता है, फिर कड़ा पहन देता है। फिर नेजा इसलिए शांत हो जाता है। फिर नेजा अभी भी सबका गुस्सा हो जाता है, इसलिए नेजा वहाँ से चला जाता है। महाराज महारानी बिंग को थैंक करता है, महाराज को शक आ जाता है क्योंकि बिंग की सर में मोती का निशान देख लिया था। महाराज बिंग का नकाब को हटा देता है और फिर सबको पता चलता है बिंग भी एक ड्रैगन राक्षस है। तभी टाइजन बिंग को कहता है महागुरु तुमको सजा देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता जीवन मोती चुराया है। तभी वह सेन भी आ जाता है। सेन बिंग को कहता है तुम 4 जन को बचाना चाहता है, अभी सबको मारना पड़ेगा क्योंकि हमारा असलियत सबको पता चल गया है, जीवन मोती मैंने चुराया था। टाइजन कहता है महागुरु तुमको सजा देगा। फिर सेन कहता है तुम सब लोग मरने वाले हो। सेन बिंग को भड़काता है इंसान किसी राक्षस को अपना पता नहीं है, इसलिए तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा तुम अपना पिता और गुरु का बदला लोगे और नहीं। फिर बिंग को भी गुस्सा आ जाता है। बिंग अपनी पावर से पूरा गांव का पानी इकट्ठा करने लगता है, गांव के ऊपर जमा देता है, बर्फ बना देता है, बर्फ सभी नीचे गिर के सभी लोग मारा जाए और हम नेजा को दिखाई देता है। गुस्सा आ जाता है, नेजा बोलता है मेरे को कुछ कोई प्यार नहीं करता है, इसलिए ताइजन का पीक अपनी फॉर्म में आ जाता है। ठीक से बताता है नेजा को तुम्हारा माता पिता तुमको बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा पिता को जब तुम्हारा अभिशाप हटाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था तभी स्वर्ग का द्वारपाल उसको बताया था अभिशाप हटाया नहीं जा सकता है, 2 इंसान के अंदर बटाया जा सकता है, इसलिए तुम्हारा माता पिता दोनों के अंदर अभिशाप बांट लिया है। इसको सुनने के बाद नेजा भी बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद ताबीज को जब खोलता है उसके अंदर वही सांप होता है। इसके बाद नेजा को समझ में आ जाता है उसका माता पिता उसको कितना प्यार करते हैं। हमको दिखाई देता है महाराज महारानी बिंग के साथ लड़ाई कर रहा था, बिंग को हरा नहीं पा रहा था, बिंग उसको बर्फ में जमा देता है। तभी नेजा आता है उड़ते हुए और बिंग के साथ लड़ाई करने लगता है। बोल रहा है क्या हो रहा है, तभी उसका गुरु बोल रहा है बिंग पूरे गांव को तबाह करना चाहता। वहाँ गुरु को पता न चले सेन ने जीवन मोती को चुराया था। इसके बाद से नेजा अटैक कर देता है बिंग के ऊपर, घमासान लड़ाई होने लगता है और बिंग नेजा का ऊपर भारी पड़ने लगता है क्योंकि नेजा का कड़ा की वजह से उसका पावर कम हो गया था। नेजा अपनी मास्टर का सिखाई हुआ जादू से सेन में चेंज हो जाता है और बिंग इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। सेन और ताइजन भी लड़ रहे थे, सेन और नेजा टकरा जाता है। इस मौका का फायदा उठा के नेजा अपना हथियार भी मैजिक से चेंज कर लेता है। जैसे बिंग सेन को नेजा समझ के उसे मारने लगता है, नेजा भी सेन को मारने लगता है। तभी ताइजन अपनी मैप से उसका ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद सभी लोग मैप के अंदर चला जाता है। नेजा उस ब्रश के मदद से बाहर निकलने लगता है क्योंकि इस ब्रश के बिना इस मैप से बाहर नहीं निकला जा सकता है। लड़ाई होने लगता है, इसकी लड़ाई के अंदर सभी लोग मैप से बाहर निकल जाता है। सेन को मारने लगता है, तभी बिंग नेजा का माता पिता को मारने लगता है। तभी के नेजा खुद को आगे कर लेता है और उसका माता पिता को बचा लेता है। बिंग ऊपर जाके बर्फ में हमला करने लगता है ताकि बर्फ गिर के पूरा गाँव वाले मर जाए। अब नीचे गिरने लगता है, ये देख के नेजा वापस से मंत्र बोलने लगता है और उसका गला का घड़ा भी खुल जाता है, शक्ति भी वापस आ जाता है। तभी नेजा ऊपर जाके
पूरा बर्फ को पकड़ लेता है या नीचे आने से रोकने लगता है। तभी बिंग कहता है तुम इस गाँव को क्यों बचाना चाहता हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक डीमन मोती से हुआ है। तभी नेजा कहता है कभी जन्म से कोई जन्म नहीं होता है, या मैं अपना नियति खुद लिखूंगा। तभी नेजा पूरा बर्फ के गला देता है। नेजा सेन और बिंग को दोनों को पकड़ लेता है। तभी बिंग कहता है मेरे को मार दो। नेजा कहता है नहीं, तुम मेरा लौता दोस्त हो। मन में बिजली कड़कने लगता है। तभी नेजा को समझ में आ जाता है। तभी नेजा को भी समझ में आ जाता है अंतिम समय आ गया है। नेजा नीचे जाके ताबीज के अंदर वो कागज को पढ़ देता है। उसके वजह से उसका माता पिता का जान नहीं जाए। अपने माता पिता को आखिरी बार विदाई कहता है। तभी नेजा के ऊपर बिजली गिरने लगता है। तभी बिंग आके नेजा को बचाने लगता है। बिंग को समझ में आ जाता है कि अच्छा बुरा जन्म से नहीं होता है। दोनों बिजली का सामना करने लगता है। आकाशीय बिजली का सोखने लगता है। वो दोनों गॉड का बिजली का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए ताइजन भी उसको बचाने के लिए आगे जाता है। ऊपर जाके वही इंद्र कमल का बॉक्स को खोल देता है। नेजा और बिंग दोनों उसका अंदर बहना जाता है। वही हमको दिखाई जाता है बिजली के वजह से बहुत गड्ढा बन गया है। और महारानी नेजा को खोजने लगता है। लोगों को उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है। वो वही बॉक्स होता है जो नेजा और बिंग का सोल सुरक्षित होता है। तो ताइजन बोलता है नेजा और बिंग मर चुका है, उसका सोल को बचा नहीं पाया, उसका आत्मा को बचा लिया। यही पर इस कहानी का डीएनए हो जाता है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब